हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में और खासकर भारत में एक भौचाल ला दिया है। एक ऐसी खबर जो अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के लिए एक नया मोड़ लेकर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान की जिसने भारतीय सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया है। ये कोई मामूली ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल शतरंज की चाल है जिसके पीछे का कारण कई राज, कई अनकहे सुलझे स्ट्रैटेजीज, कई सारी बातें छिपी हैं। सो आज हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले के तह तक जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये कदम लिया ही क्यों है। मतलब ट्रंप ताऊ को क्या चढ़ गई जो अचानक से इतना भौचाल मचा रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। खासकर आपकी और मेरी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये समझेंगे। और सबसे ज़रूरी, भारत इस इकोनॉमिक बुलिंग, इसको तो मैं बुलिंग ही कहूँगा, कि जवाब कैसे दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए या फिर एक नया सेल्फ रिलायंट भारत की नींव रखी जा रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स की गणित बदल देगा हमारे देश में। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आपके लिए बहुत अहम जानकारी मैं देने वाला हूं अबाउट ट्रंप का टैरिफ और इसके साथ साथ इंडिया पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जो 31 जुलाई से लागू हो गया है। इस ऑर्डर के तहत उन्होंने दुनिया के, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के 67 कंट्रीज से आने वाले सामान पर 10% से लेके 50% तक की ड्यूटीज लगा दी, यानी कि टैक्स लगा दिया। और जो देश इस लिस्ट में नहीं है उस पर भी, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ा, एक 10% का बेसलाइन टैरिफ लगेगा। ये ग्लोबल ट्रेड में एक तूफान लाने जैसा है। लेकिन इस पूरे एपिसोड का एपिसेंटर कौन? इंडिया, जी हाँ, भारत। भारत के लिए टैरिफ की मार सबसे भारी पड़ी है। कैसे? पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि इंडियन गुड्स पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका, कुछ ही दिनों में इस 25% को डबल करके सीधे 50% कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी भारतीय सामान अमेरिका पे उतरेगा उस पे 50% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। और ये नया 25% का इजाफा कब हुआ? ऐलान के ठीक 21 दिन के अंदर ही लागू हो गया। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इंडियन गुड्स जो अमेरिका में लैंड हो रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। सो व्हाइट हाउस ने इसका कारण क्या बताया? उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक अनोखा और असाधारण खतरा है। लाइन को आप याद रखिएगा, अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी थ्रेट, क्योंकि इसके पीछे छिपी हिपोक्रेसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे विस्तार में। लेकिन अभी फिलहाल कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका किया है। इंपोर्टेड चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पे सीधा आंख बंद करके 100% का टैरिफ लगा दिया है, 100% का टैरिफ। मतलब आप लोग सोचिए, आपका जो स्मार्टफोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और जिससे लाइक कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप जिससे देख के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या टीवी, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो टीवी पे देखते हैं, या कार आप जो चला रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में सेमीकंडक्टर लगा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग होता है, जो भी सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं। अब इस पे अगर 100% का टैरिफ लगेगा मतलब टेक्नोलॉजी ही महंगी हो गई ना। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक एग्जम्पशन है। जो कंपनीज अमेरिका में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगी उन्हें इस टैरिफ से पूरी तरीके से मुक्ति और छूट मिल जाएगी। ट्रम्प का कहना है कि ये अमेरिका की इंडस्ट्री को एक लाइफलाइन देने के लिए किया जा रहा है। ये कितना बड़ा कदम है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया की 60 से 68% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान की कंपनी टीएसएमसी बनाती है। सिर्फ इंडिया ही निशाने पर नहीं है, बाकी कंट्रीज भी निशाने पे है। मैं आपको समझाता हूँ। ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगा है और इसका कारण ट्रंप क्या बोलते हैं? ट्रंप के सहयोगियों का मानना है कि भाई, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं उनका नाम क्या है। तो उनके खिलाफ विच हंट बताया जा रहा है कहीं ना कहीं वाया डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा की बात कर लेते हैं जो अमेरिका के पड़ोसी हैं और काफी समझदार भी हैं, उस पर
यूएसएमसीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पालन ना करने वाले सामान पर टैरिफ 25% से बढ़ा के 35% कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो इतना प्यारी जगह है, बट स्विट्जरलैंड को 39% टैरिफ का झटका लगा दिया है। और यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जिनके साथ पहले डील्स हो चुकी है, उन पर भी 15% का टैरिफ लगेगा। चाइना का मामला अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। उस पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला 12 अगस्त को हो सकता है। अगर ट्रंप पहले इस चीज को समझ जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज भैया चाइना के साथ तो इनका अलग ही चल रहा है। हाँ, कुछ चीजों को टैरिफ से छूट जरूर दी गई है, जैसे कि वहाँ पे स्मार्टफोन्स, वो सामान जो 31 जुलाई के ऑर्डर से पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इन पर पहले से अलग टैरिफ्स लगे हुए हैं। तो इन पे अलग से फिलहाल के लिए डोनाल्ड भाई कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। वैसे इनका कोई भरोसा नहीं है कब सुबह उठेंगे संडास से और फिर अचानक से आके लगा देंगे, तो वी नेवर नो, बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नहीं लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं? व्हाई इज ही डूइंग दिस वे? उनकी इस एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी के पीछे क्या कारण है? तो इन कारणों को एक-एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। जी हाँ, ट्रेड डेफिसिट का रोना-गाना डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब जब से इलेक्ट हुए हैं तब से कर रहे हैं। ये ट्रम्प भाई साहब का एक पुराना और पसंदीदा मुद्दा है, ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार में घाटा। सरल शब्दों में, जब भी कोई देश अपने से ज्यादा सामान खरीदता है, लेट्स से आप लोगों से, लेट्स से अमेरिका इंडिया से ज्यादा सामान खरीदता है और आप उससे कम सामान खरीदते हो, तो व्यापार में उनको कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है। तो ट्रम्प भाई साहब हमेशा से ये कहते आए हैं कि अमेरिका के इंडिया के साथ ट्रमेंडस डेफिसिट है। उनका आरोप ये भी है कि इंडिया अमेरिका को ढेर सारा सामान बेचता है, लेकिन बदले में अमेरिकन प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा खरीदता नहीं है, और इसी के वजह से वो इंडिया के ऊपर हाई टैरिफ्स बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत में ट्रम्प भाई साहब की मांग कुछ ऐसी थी कि भैया एक ऐसी स्वीपिंग डील थी कि जिसमें इंडियन मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो टैरिफ और ज़ीरो बैरियर्स हो। यानी अमेरिकन सामान के लिए एक तरफा फ्री मार्केट बन जाए भैया, कि ठीक है, तुम जब चाहो अपनी चीजें डंप कर दो। जाहिर सी बात है, कोई भी देश ऐसी शर्त थोड़ी मानेगा। मतलब आप मोदी जी को जाके बोलोगे कि मोदी जी, अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स हम फ्री में यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो कोई भी देश नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में ट्रम्प भाई साहब का ईगो भी हर्ट हो गया। दूसरा कारण, रशिया से तेल खरीदने का बहाना। ये कुछ नहीं है, ये केवल बहाना है। ये इस मामले का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा कारण बन चुका है और उभर के आ रहा है, जो हर जगह मीडिया में आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसा हमने पहले बताया, ट्रम्प परेशान खुले आम कर रहे हैं सबको। जी हाँ, रशिया से तेल खरीद कर जंग को फंड कर रहे हैं, यानी युद्ध के पैसे लग रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया उन लोगों ने। लेकिन इस आरोप की हवा निकल जाती है जब आप सच्चाई जानते हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका ने खुद इंडिया को रशिया से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में स्थिरता बनी रहे। जी हाँ, आपने सही सुना है। अमेरिका ने पहले एनकरेज किया और अब उसी बात के लिए पनिश कर रहा है। मतलब गजब हिपोक्रेसी है भाई। पहले खुद बोलते हो कि तुम जाके खरीदो, और उसके बाद जब खरीद लिया और उसके लिए आप पनिश कर रहे हो। ये पूरी तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। पर हम आगे और गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थर्ड रीजन पे चलते। तीसरा कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल चिंता और बदलता वर्ल्ड ऑर्डर। असली खेल तो यहीं पर है। जो आप में से काफी सारे लोग मुझे पुराने वीडियोस के कमेंट्स में पूछते हैं ना, वर्ल्ड ऑर्डर क्या, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? जी हाँ दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट और रशियन ऑयल तो शायद बहाने हैं। असली कारण इसलिए है क्योंकि अमेरिका की चिंता, उसकी जो घबराहट है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इतने जो डर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं ना कहीं एक एक पैरेलल जो बढ़ती हुई दोस्ती है, कहीं न कहीं बड़ा गठबंधन है, वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ना बन जाए। और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में जो पनप रही है दोस्ती। ट्रम्प का डर है कि जैसे कि सोर्सेस से पता चल रहा है कि अगर चाइना, रशिया और इंडिया मिल जाते हैं, तो ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को बड़े-बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम से अलग-ढलग कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों की यूनिटी में।
इससे वॉशिंगटन की जो पूरी दुनिया पर एक पकड़ है, हाल फिलहाल में जो बोलते हैं अमेरिकन्स की पकड़ है, जो ग्लोबल डोमिनेंस है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। और ये डर बेवजह भी नहीं है। आज इंडिया एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हम अगर लगातार इसी स्पीड पर विकास करते रहे, निर्भर होते रहे, तो कहीं न कहीं ट्रम्प भाई साहब की टेंशन तो बढ़ेगी ना, क्योंकि अमेरिका का डोमिनेंस कैसे बना रहेगा? चाइना पहले से ही ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का 14% कंट्रोल कर रहा है और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। जब ये तीन शक्तियां ब्रिक्स, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे काफी सारे लोग साथ में आ जाएंगे, तो ट्रम्प इसे एंटी अमेरिकन कैंपेन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि भैया ये सारे लोग हमारे अगेंस्ट हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो डॉलर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा था आज तक, उस पे भी तो इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका असर दिख रहा है। 2020 में जहाँ ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल लगभग 70% था, वो 2024 में घटकर 50% से भी नीचे आ गया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की तरफ बढ़ चुकी है, और ये अमेरिका को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है और सीधी चोट दे रही है। 50% टैरिफ का ये कदम शायद इंडिया को एक गठबंधन से दूर करने के लिए दबाव देने का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी भी है। एक और कारण है, चौथा कारण, ट्रंप का भैया ईगो और नार्सिसिज्म। कुछ विश्लेषण ये भी बताते हैं कि ट्रम्प कहीं न कहीं बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। वैसे इसके लिए आपको सोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको ये तक समझ में आ जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा ईगो ड्रिवन है। जब इंडिया ने उनकी मांगों के आगे झुकने से मना कर दिया, जबकि दूसरे देश उनके अनुसार बाउ डाउन हो गए, उनके सामने झुक गए, तो ये बात उन्हें बिल्कुल भी गँवारी नहीं गई। उनको लगा कि भैया अतामाजी सटक ली। पहले तो वो हाउडी मोदी, HOWDY, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए ये दिखा रहे थे कि कहीं न कहीं सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो ईगो को अपील करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार वो पिछली रणनीतियों के हिसाब से पीछे हट गए। कहीं न कहीं वो चाहते थे कि इंडिया झुके, और इंडिया झुका ही, और इस चक्कर में इनका ईगो हर्ट हो गया। और एक रीज़न है, आप लोगों को बता दूँ कि कृषि और डेयरी पर भारत का कहीं न कहीं ज़्यादा डोमिनेंस है। पिछली ट्रेड बातचीतों में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अटका हुआ था, वो ये था कि अमेरिकन एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस देना चाहता था। भारत ने इस मांग को साफ तौर पे कंप्लीटली ठुकरा दिया था। कृषि और डेयरी भारत में बेहद ही ज़्यादा बड़े सेक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ इन पे चलती हैं, जिनसे करोड़ों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। इन पर से टैरिफ्स हटाने का मतलब भारतीय किसानों और कहीं न कहीं ये जितने लोग पशु पालते हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरों में डालना होता है ना। भारत अपनी इस बात पर अड़ा रहा, उसने WTO के नियमों के हवाले कर दिया और कहा कि उसने अपने टैरिफ्स नहीं बढ़ाने हैं भैया, मोदी जी ने क्लियरली कह दिया ये वाली चीज़। और ये बात भी ट्रम्प भाई साहब को पसंद नहीं है कि भैया कहीं न कहीं हमारा पेनिट्रेशन कैसे होगा। तो भारत ने कहीं न कहीं करारा जवाब दिया यहाँ पर और कह दिया कि हम तो नहीं झुकेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस भारी दबाव के बीच में इंडिया क्या-क्या कर रहा है? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने इन टैरिफ्स के बेहद करारा जवाब देने का पूरा प्लान बना लिया है और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कहीं न कहीं अपनी स्ट्रैटेजी से इसको डील करना सोच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी के नाम लिए साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने किसानों और मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों के अलावा कुछ और नहीं सोचेगा, कभी भी उनके अगेंस्ट समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी भारी कीमत चुकाना पड़े। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये ट्रंप की बुलिंग के आगे घुटने ना टेकने का साफ-साफ इंडिकेशन है, साफ-साफ संकेत है। सरकारी सूत्रों के हिसाब से माना जाए तो न्यू दिल्ली इस हिसाब से अभी फिलहाल जो कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि घबराया हुआ बिल्कुल भी नहीं है और सरकार कहीं न कहीं इनके सामने झुकने वाली नहीं है। पूरी तरीके से तैयार है इनसे निपटने के लिए। रशियन ऑयल पर हिपोक्रेसी का पर्दाफाश हो चुका है। इस चीज़ को अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आते हैं मेन चीज़ पे जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। रशिया से तेल खरीदने के आरोप पर यहाँ पर भारत ने अमेरिका के दोहरे
जी हाँ, हिपोक्रेसी को वापस रिपीट करने की कोशिश करा है और बेनकाब करने की कोशिश करा है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। भारत ने जो भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुकूल ही खरीदा है। उस पर सिर्फ G7 देशों द्वारा लगाया गया $60 पर बैरल का ही प्राइस कैप है। भारत ने हमेशा से इस प्राइस कैप का पालन किया है, रूल्स को हमेशा से फॉलो किया है, इसलिए हमारी हर खरीद पूरी तरीके से कानूनी है, कुछ भी इल्लीगल तरीके से खरीदारी नहीं की गई है, जिस तरह के ट्रम्प भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, भारत ने अमेरिका के डबल डीलिंग को एक्सपोज किया है। सच्चाई ये है कि अमेरिका ने खुद भारत को रशिया का तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था 2022 में। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने और 2024 में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुलेआम कहा था कि भारत इन खरीदारियों के जरिए ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को स्थिर करने में बेहद मदद कर रहा है। तो आप सोचो, ये स्टेटमेंट खुद यूएस से आ रहे हैं, वो लोग खुद कन्फेस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इन चीज़ों ने मदद करा और आज कैसे पलट जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक जी जो थे, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका चाहता था कि कोई रशियन तेल को प्राइस कैप पर खरीदे ताकि दुनिया भर में तेल के दाम आसमान ना छूने लग जाए। तो पहले आप ही कहते हो कि खरीदो, और जब हम खरीदते हैं, तो आप ही लोग कहते हो कि भैया आपने गलत कर दिया, लो भैया टैरिफ बढ़ा देते हैं। भाई सर, ये कैसा न्याय है? ये तो पूरी तरीके से हिपोक्रेसी है। और एक पॉइंट, भारत ने इस बात पर भी उँगली उठाई है कि सिर्फ़ उसे ही क्यों निशाने पर लगाया जा रहा है भाई साहब, केवल इंडिया पे ही अचानक से 25 का 50% क्यों किया जा रहा है? चाइना, जो रशिया के क्रूड एक्सपोर्ट्स का 47% हिस्सा खरीदता है, जबकि भारत सिर्फ 38% खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ क्यों नहीं लग रहा? उल्टा उसे 90 दिन की छूट मिली हुई है। भारत को कोई छूट नहीं मिल रही है, लेकिन चाइना को 90 डेज़ छूट मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, थोड़ा कमेंट्स में बताना क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के देश जो रशिया के सबसे बड़े दुश्मन बनने फिरते हैं, वो भी रशिया से भारी मात्रा में लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस LNG 51% और पाइपलाइन गैस 37% खरीदते हैं। उन पर तो कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। नाटो देशों से मिलकर दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 के बीच में रशिया को एनर्जी के लिए 123 बिलियन डॉलर चुकाए गए हैं, जबकि भारत ने 120 बिलियन डॉलर दिए। फिर भी टैरिफ सिर्फ भारत पे ही क्यों? तुर्की, जो कि एक नाटो सहयोगी है, वो रशिया से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस का बड़ा खरीदार है। उस पर भी तो कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। और तो और अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। इससे साफ जाहिर होता है भाई साहब, ये चीजें क्लियर है कि ट्रम्प परेशान है, और परेशान सिलेक्टिवली इंडिया को निशाना बना के कर रहे हैं भाई साहब। भारत ने ये भी याद दिलाया कि उसने हमेशा ग्लोबल सैंक्शंस का सम्मान किया है। जब ईरान पर, आप लोगों को ध्यान होगा, ईरान पर सैंक्शंस लगे थे, तो भारत ने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया था। पूरी तरीके से फॉलो किए थे प्रोटोकॉल्स। जबकि चाइना आज भी ईरान से तेल खरीद रहा है। तो भारत पर ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सोचने वाला सवाल है। लेकिन अब भारत पर क्या असर होगा, आपके और मेरे जेब पर इसका क्या असर होगा, ये पूरे इम्पैक्ट है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया गाइस, तो लाइक कर दीजिए अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद आते हैं। तो देखिए, इन टैरिफ्स का भारत पर और एक आम आदमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन उर्फ महंगाई बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए और कार्स हो गए, वो महँगे हो जाएँगे। इससे आम आदमी के लिए टेक्नोलॉजी और महँगी हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स की मैंने ऑलरेडी बात करी है, तो कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, जो 2022 में अगर मैं बात करूँ, $23.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक $110 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था। अगर चिप्स पर 100% टैरिफ लगता है, तो इस सेक्टर की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा, स्टन्ड हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ पर भी कहीं न कहीं चिंता हो सकती है। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, इन टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर दबाव पड़ सकता है, और आकांक्षा है कि कहीं न कहीं ये 6% से नीचे जा सकती है। और अब सबसे बड़ा असर, जो लोग यहाँ तक वेट कर लिए हैं, जो यहाँ तक टिके, उनको ये बता दूँ, सबसे बड़ा असर टेक्सटाइल सेक्टर की तबाही। दोस्तों, इस पूरे टैरिफ युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध
सबसे बड़ा डैमेज, सबसे बड़ा कोलैटरल अगर डैमेज कोई लेने वाला है, डिवास्टेटिंग असर होने वाला है, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होगा। ये वो सेक्टर है जो करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है। अमेरिका भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बाज़ार है। हमारे जो कुल कपड़ा का जो अपैरल एक्सपोर्ट्स होता है उसका लगभग 40%, जी हाँ, 40% अकेला यूएस को जाता है। वेलस्पन लिविंग हो गया, फिर अपना गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो गया और इंडोकाउंट जैसे ऐसी भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज़ अपनी सालाना कमाई का 40% से 70% हिस्सा यूएस मार्केट से ही हासिल करते हैं। अब लॉजिक समझिए, पहले से ही ऑलरेडी 9% का टैरिफ इन सारी चीज़ों पे था। अब ट्रम्प भाई साहब ने 50% और लगा दिया, तो कुल मिलाकर इंडियन टेक्सटाइल्स पे अमेरिका में लगभग अप्रॉक्सिमेटली 60% का टैक्स लग गया। मैं टेक्सटाइल कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसके कारण क्या हो गया, अगर कोई चीज़ $1000 की है, तो वो अमेरिका जाते-जाते $1600 की बिकेगी और खरीदेगा कौन इतना महँगा? अचानक से अगर मेरी जो ड्रेस ₹1000 की आती थी, वो 1600-1700 की आ जाएगी, तो मैं ऑब्वियसली वो वाली ड्रेस की जगह पे लोकल ड्रेस खरीदने निकल सकता हूँ ना। हर कोई तो रईसी बनी खरीदेगा। और असर दिखना शुरू हो गया है। ट्रंप के ऐलान के 48 आवर्स के अंदर अमेज़न, वॉलमार्ट, टारगेट और गैप जैसे बड़े-बड़े अमेरिकन रिटेल जायंट्स ने भारतीय कंपनीज़ के साथ अपने ऑर्डर्स रोकने या फिर कैंसल करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि जो ऑर्डर्स भारत में बनकर तैयार हो रहे थे, उनमें भी अमेरिका से जो भेजे गए थे, उन लोगों को अमेरिका भेजे गए थे यहाँ से बना के, उन पे को भी मना कर दिया अमेरिका वाला कि भैया मत दो। ये है भारतीय कंपनीज के लिए एक अस्तित्व का संकट। टेक्सटाइल कंपनीज बहुत बार इस तरह की संकटों से इन पास भी जा चुकी है। अब ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि आधे से ज़्यादा कमाई यूएस ऑर्डर्स पे निर्भर होती थी। आप लोगों को बता दूँ, ये हो गया तिरुपुर हो गया जो तमिलनाडु हो गया, नोएडा हो गया उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात जैसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में इसका असर सीधे तौर पे दिख रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की रंगाई, फिर सिलाई हो गया और पैकिंग यूनिट्स यहाँ या तो बंद हो रही है या तो फिर कहीं न कहीं अस्थायी रूप से इनको रोका गया है, जिससे बड़े पैमानों पर लोगों की नौकरियाँ भी जा रही है। इंडस्ट्री के अनुमान के हिसाब से भारतीय एक्सपोर्ट्स का लगभग टैरिफ 30 से 35% तक तो बढ़ ही जा रहा है और यूएस के आने से 50% तक घट सकता है इसका सेल्स। अगले 12 महीनों में अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर से भारत को 4 से 5 बिलियन डॉलर का भारी नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि यूएस बायर्स अब बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ कहीं न कहीं हेड टुवर्ड्स कर रहे हैं। अगर ये टैरिफ विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो ये शिफ्ट परमानेंट भी हो सकता है। क्योंकि बायर्स एक स्टेबल सप्लाई चेन हमेशा देखने की कोशिश करते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहते कि कहीं अचानक से टैरिफ बढ़ रहा है, कहीं अचानक से घट रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं देखने की कोशिश करें। ऊपर से भारत में जो अचानक से एमएसएमई का ट्रेंड आया था, लास्ट कुछ सालों से आप लोग देख रहे होंगे एमएसएमई ट्रेंड्स में थे। इसका असर एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर भी बहुत ज़्यादा होगा, जिनके लिए ये कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो सकता है थ्राइव करना इन दिस तूफान। भारत को अलग-अलग सेक्टर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सीधा नुकसान होने वाला है। तो अब इंडिया क्या करेगा? भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी आप समझने की कोशिश करिए। इतने बड़े संकट के बीच में भारत हाथ पर हाथ देख के तो नहीं बैठेगा। एक पूरी काउंटर स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है ताकि इस नुकसान को कम किया जा सकता है। देखिए नुकसान तो होगा, डैमेज होगा, इसका कहीं न कहीं मार्केट पे भी इम्पैक्ट आप लोगों को दिखेगा। लेकिन कहीं न कहीं इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। देश के आर्थिक चीज़ों को रक्षा करने के लिए कहीं न कहीं हमारे पॉलिसी मेकर सामने आ रहे हैं। तो पहला कदम नए बाज़ारों की तलाश करी जाएगी। सबसे पहले रणनीति यही बनाई जाएगी कि अमेरिका पे निर्भरता किस प्रकार से अब कम की जाए बिकॉज़ ट्रम्प भाई साहब तो पगला जाते हैं, जब देखो कुछ भी उल्टा-पुल्टा करते रहते हैं। हम नए एक्सपोर्ट मार्केट्स की पहचान करने के ऊपर चले गए, इसमें शामिल हो सकते हैं नई कंट्रीज़ की तरफ एक्सपोर्ट्स कैसे जैसे यूरोप और यूके। यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है जिसके तहत 99% जी हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है 99% भारतीय सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगता। यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट्स पर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। कुछ विश्लेषणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय सामान को यूके की कंपनीज खरीदने के लिए रेडी रहती हैं, रीपैकेज करती हैं और यूएस भेज सकती हैं। इस तरह का यूके की स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि इंडियन ड्यूटी से बचा जा सके। मिडल ईस्ट, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और एशिया के दूसरे हिस्से, इन क्षेत्रों में ट्रेड बढ़ाने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे काम ज़ोर-शोर से करा जा रहा है। कहीं न कहीं इस पे भी वर्क किया जाएगा, ताकि कहीं न कहीं
हमारे पास नए एवेन्यूज़ खुल जाए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स चलते रहे, उनको कहीं न कहीं रोका ना जा सके। आत्मनिर्भर भारत, जी हाँ, जो हमारे उधर की मुहिम काफ़ी सालों से चल रही है, को और भी ज़्यादा बल दिया जाएगा, खासकर क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गए, जिसमें देश के अंदर ही उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य बनाया जाएगा। इसके लिए पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और भी ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। प्रभावित सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, खासकर एमएसएमईज़, तो टैक्स में छूट और सब्सिडीज़ के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि बिज़नेसेस बंद ना हो और रोज़गार कहीं न कहीं बचे रहें। एक सोर्स की माने तो उनके हिसाब से 20,000 करोड़ के पैकेज का भी ज़िक्र किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक और कदम लिया जाएगा कि जो गैर पश्चिमी गठबंधन है, उनको और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स गठबंधन के सदस्यों से संपर्क करके नॉन वेस्टर्न ट्रेड ब्लॉक्स के लिए नई रणनीति बनाने पे काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कुछ सही स्टेप्स यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, लूला आई थिंक उनका नाम है, उनके बीच में भी हाल-फिलहाल में बातचीत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एरियाज़ में पहुँच चुकी है, क्योंकि दोनों के देश ब्रिक्स के सदस्य हैं और दोनों पर ही 50% का टैरिफ लगा, तो कहीं न कहीं वो लोग भी आपस में बात करके इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के पक्ष में हैं। रशिया के साथ रेयर अर्थ, एल्यूमीनियम, रेलवेज़ और एरोनॉटिक्स जैसे कई सेक्टर्स में समझौते किए जा रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की उपस्थिति और मजबूत हो रही है। पीएम मोदी जी कहीं न कहीं 7 साल बाद चाइना गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और रशियन राष्ट्रपति पुतिन के भी भारत आने की उम्मीद है, माना जा रहा है कि वो अगस्त में यहाँ पर आने वाले हैं, अगस्त-सितंबर के आसपास। तो कहीं न कहीं ये जो एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है ना ट्रम्प भाई साहब का, ये आम इंसानों पे है। पॉलिसी मेकर्स एक फ़ोरफ्रंट लेना चाहते हैं कि भैया जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम इससे अच्छे तरीके से लड़ेंगे। एक और कदम लिया जा रहा है, संभावित है कि जवाबी कार्रवाई में भारत यूएस के सामान पर भी जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है आने वाले समय पे कि भैया ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तुम अगर तेज़ चल रहे हो तो हम पीछे क्यों रहेंगे? और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि बातचीत जारी रखने से, तनाव के बावजूद भारत अमेरिका से बातचीत का रास्ता कहीं न कहीं भारत खुला रखना चाहता है। अभी भी संभावना है कि ये टैरिफ्स वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब का आप माइंड जानते हो कितना वॉलेटाइल होता है। आज कुछ बोलते हैं, कल उठ के कुछ और बोल देते हैं, परसों उठ के कुछ और बोल देते हैं। तो इनके दिमाग का तो भैया कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन संदेश पूरी तरीके से साफ है। भारत अपने मूल हितों पे पीछे नहीं होने वाला है, वो कहीं न कहीं इस पे स्टिक करेगा। और कहीं न कहीं कोशिश ये रहेगी कि मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। स्टिल निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म डैमेज यहाँ पर हो रहा है, जब तक कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस ना निकल सकें। डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ़ा कदम ने पूरी तरीके से दुनिया को हिलाने का, इन्होंने जो अमेरिका की बुलिंग है, वो नीति दिख रही है यहाँ पर क्लियरली। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? आई नो मैंने काफ़ी देर तक मैं नॉनस्टॉप बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 28 मिनट से बोल रहा हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको इसके बारे में डिटेल कुछ समझ में आया होगा। आपको दिखा होगा किस प्रकार से छिपी हिपोक्रेसी है। मैंने पूरी तरीके से डिटेल में हर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करी है। कुछ भी पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कीप कर दीजिए। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।